बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना वो लोग, आते दी ना हमने, हम उन्हें, अलकिताबा किताब, यारिफूना वो पहचानते हैं, हु उस नबी को, का कमा जैसा कि, यारिफूना वो पहचानते हैं, अबना बेटों को, हम अपने, वाओ और, इन्ना बेशक, फरीकन एक ग्रोह एक जमात, मिन से मिनहुम उनमें से, ला अलबत्ता, यक्तुमूना वो छुपाते हैं, अल हक़ हक़ को, वो और हम वो, यालमून जानते हैं। अल हक़ ये हक है, मिन से रब्बी रब का आपके, मिर रब्बी का आपके रब की तरफ से, फापस ला ना तकूनन्ना तुम हो जाना, मिन से अलमुमतरीन शक करने वालों में से। अल्लज़ीन आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम वो लोग जिन्हें हमने किताब दी है वो इस नबी को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। वइन्न फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ वहुम यअलमून और उनमें से एक जमात हक को छुपाती है हालांकि वो हक को अच्छी तरह जानती है। अल हक़्क़ु मिर रब्बिका फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन ये आपके रब की तरफ से हक है बस आप शक करने वालों में से ना हो। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सूरह बकरा की आयत नंबर 146 है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाने को और उससे पहले जो आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशन गोइयाँ फरमाई गई थी तौरात में, इंजील में, ज़बूर में, उनका जिक्र फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहे हैं कि अल्लज़ीन जिन लोगों को हमने किताब दी, कौन लोग हैं? अहले किताब। अहले किताब कौन है? यहूद व नसारा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहे हैं कि ये जो यहूद व नसारा हैं ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये समझा रहे हैं कि आप इस बात पे परेशान ना हो कि ये अहले किताब तस्लीम कर लें, ये इसमें आलिम है, उलमा है, या ये आखिरत गुनाहों से बच जाए सब कुछ और इनको हकीकत पता चल जाए। जैसे आम इंसान होते हैं जिसको आप सिखाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते थे, जिसको कुछ भी नहीं पता उसकी अलग बात थी, उसके लिए आप परेशान हो, उसके लिए कोशिश करें, मेहनत करें, लेकिन अहले किताब के लिए आप परेशान ना हो कि ये मुसलमान हो जाएं और लोगों को शक में ना डालें या मुझे नबी बना दें, क्योंकि इन्होंने अगर मानना हुआ तो मान लेंगे, नहीं मानना तो कभी नहीं मानेंगे। क्यों? कि इसलिए इन लोगों को आपके बारे में हर चीज़ पता है। इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब, कि आप किस खानदान में पैदा होंगे, किस कबीले में पैदा होंगे और किस जगह में पैदा होंगे और आप की शक्ल सूरत कैसी होगी, और यानी कि बाज़ उसमें आता है कि उनको एक-एक चीज़ कि आप यानी कि आपकी जो आँखें कैसी होंगी, कद मुबारक कैसा होगा और इस तरह। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, और इससे बड़ी बात क्या, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं कि ऐसे पहचानते हैं नबी को, ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को। अब देखें बाज़ औक़ात कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि वो फलाँ कितने बच्चे हैं, पहचानते कैसे हैं? कभी-कभी हम मज़ाक भी बना लेते हैं ऐसी बात का। अपने बच्चे वो जितनी तादाद में हों, जितने ज़्यादा बच्चे हों, बच्चों को बंदा नहीं बोल सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि अपने बच्चों को पहचानना, अपने पहचानों को हज़ारों में खड़े हों। स्कूल बच्चों का वो कहीं छुट्टी हो रही हो, हमें कितने सारे पार्क वगैरह में जाएँ, कितने ढेर बच्चों में हमें अपने बच्चा एकदम से नज़र आ जाता है। तो वो इतना पहचानते हैं जैसे कि अपने बच्चों को पहचानते हैं। तो फिर इसके बावजूद वो नहीं मान रहे, तो ये उनकी हठधर्मी है, उनकी ज़िद है, तअस्सुब है जिसकी वज़ह से नहीं मान रहे। अदरवाइज़ ये चीज़ नहीं है कि उनको पता नहीं है कि आप अल्लाह के रसूल हैं या नहीं है, क्या आप गलत हैं, ये कुछ भी ऐसा नहीं है। वो उनको अच्छी तरह मालूम है। व इन्न फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ और उनमें से एक जमात हक़ बात को छुपाती है। अच्छा, जैसे कि इनको हुलिया मुबारिक और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इनकी किताबों में थी, और जब इनसे बाज़ बाहर के लोग आके पूछते थे, तो ये आगे से क्या कहते थे कि हमें तो उससे उलट यानी कि अपोज़िट बात बता देते। क्योंकि जब इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए मदीना मुनव्वरा में, देखा तो हैरान रह गए कि एक-एक चीज़ वही है, एक-एक चीज़। तो कभी-कभी झूठ बोलने के लिए या कि यक्तुमूनल हक़, हक़ को छुपाने के लिए बिल्कुल अपोज़िट बात भी कह देते थे कि हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि नबी ऐसे होंगे, खुदा न खास्ता। और फिर फ़रीक़न क्यों फरमाया? इसलिए कि कुछ लोग अहले किताब में से ईमान भी लाए थे,
सारे के सारे ऐसे नहीं थे कि जो इस्लाम ना लाए हों। जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम, और अब्दुल्ला बिन सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगे, कहते हैं कि हम नबी को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बच्चों को भी नहीं पहचानते, इसलिए कि अपने बेटे के बारे में नहीं पता होता कि खुदा न खास्ता बीवी ने ख़यानत कर दी हो, ये बेटा हमारा हो ही ना, हम उसको बेटा समझ रहे हों। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी गवाहियाँ, ऐसे शवाहिद हमारी किताबों में मौजूद हैं कि हम उनको अपने बच्चों से भी ज़्यादा पहचानते हैं कि ये अल्लाह के नबी ही हैं, ये अल्लाह के रसूल ही हैं। इसके बावजूद वो क्या करते थे? कितमान हक, हक को छुपाते थे। वहम यअलमून, अच्छी तरह जानते थे लेकिन छुपाते थे, और उसका अंजाम क्या होगा? आखिरत खराब। छुपाते क्यों थे? इसलिए कि ये जो लोग हमें ये इतने चंदे और इतने सदके खैरात दे रहे हैं और हमें इतना मान रहे हैं, हमारी इतनी इज्जत है, पर्सनैलिटी है, अगर हमने इस नबी को मान लिया तो ये सारे लोग कहेंगे ये तो वाकई सच है, फिर और ज्यादा वो लोग मानने लगेंगे, और हमारी ये अजारादारी, हमारी ये जो है ना इज्जत बनी हुई है, और जो हमारा खाना पीना है, खत्म हो जाएगा। मेरी प्यारी बहनों, कहीं खुदा ना खास्ता आज हम भी इसी चीज में तो नहीं आगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जो उलमा इकराम भी अगर हक बात छुपाने के लिए सिर्फ इस वजह से कि जो है ना अगले बंदे की मर्जी का मसला बता दिया जाए, या इस तरह कोई फायदा हासिल होगा, और इस तरह खुदा ना हंसता अल्लाह ना करे अगर ऐसा कुछ कर ले तो वो भी इसी जुमरे में आ जाएंगे। हक छुपाना बहुत बड़ा गुनाह है, और जाहिर सी बात है उसकी सजा भी कुरान करीम में हम बार बार पढ़िए कि बहुत ज्यादा है। फिर अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा की आयत नंबर 147 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, अल हक्कु मिर रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन। हमें कह रहे हैं, हमें मुखातिब करके अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ये कुरान जो है बनी इसराइल को ये उस वक्त उनको अहले किताब को खिताब भी किया गया था, सहाबा को भी, लेकिन आज हमारे लिए भी क़यामत तक के इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे हैं कि ये कुरान जो है वो आपके रब की तरफ से हक है, इसमें मुमतरीन, शक न करना, जरा बराबर इसके अंदर शक न आने देना। ये कुरान इसके अंदर मौजूद, हमें समझ आए या ना आए, हमें समझ नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह का कुरान नहीं है, या इसमें कोई आयत आगे पीछे या कोई चेंज हुई है या कुछ हुआ है, हमें नहीं समझ आ रही, हमारा नाकिस इल्म है, हमारे दिमाग नाकिस है, हमारे पास इतनी समझ नहीं है। लेकिन ये रब का कलाम है, इसमें चेंजिंग नहीं हो सकती, इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद रब करीम ने लिया हुआ है, अल्लाह पाक खुद इसकी हिफाजत फरमा रहे हैं, इसलिए इसमें तब्दीली नहीं हो सकती, ये कुरान ही है। और इत्मीनान कल्ब के साथ अल्लाह पे यकीन, और इस कुरान पे यकीन, और नबी पे यकीन, यकीन ही हमारे ईमान का एक हिस्सा है। जितना हमारा यकीन पुख्ता होगा, जितना हमारा यकीन अच्छा होगा, उतने हमारे अमाल अच्छे होंगे, और जितने हमारे अमाल अच्छे होंगे उतने ही हमारे लिए आखिरत और अंजाम हमारा अच्छा होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें किसी किस्म के शक किसी चीज में भी नहीं होना चाहिए। अगर हम जैसे आज बाज़ हम कहें भी कि मैं फिर को मैं नहीं पढ़ती, मैं जो है नहीं, लेकिन हमारा जाहिर सी बात है बाज़ मसाइल ऐसे हैं कि उनके अंदर हर एक की अपनी राय है, हर जमात की अपनी राय है, तो हमें एक राय तो चुननी पड़ेगी। तो जिस राय पे हूँ, अगर उसमें कुछ शक है, कुछ है, तो उस पर गौर फिक्र करें, सर्च करें सब कुछ, लेकिन नहीं है तो फिर उस पे यकीन के साथ, जिस चीज पे यकीन है उस पे अमल करें, शक वाली चीज भी नहीं, शक वाली चीज भी नहीं, ठीक है, शक नहीं होना चाहिए, शक वाला काम करना ही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि झूठ वो होता है, गुनाह वो होता है जो आपको शक में डाले। जब हमें किसी भी चीज के बारे में शक हो, या हमें ये लगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दा मा युरीबुका इला मा ला युरीबुक, तुम उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हें शक में डाले, तरफ उस चीज की जो तुम्हें शक में ना डाले। यानी शक अगर किसी भी मसले के अंदर है तो शक वाली बात को छोड़ दो। हमें बाज दफा नहीं समझ आती, हम कहते पता नहीं ये सही है नहीं सही है, तो हमारी राय जिधर हमारा जहन जा रहा है ना, हमारा अल्लाह पाक हमारा सही की तरफ जहन लेके जाएगा, जहाँ हमें ज्यादा यकीन है हमें उस तरफ करना चाहिए। इसी तरह नमाज की रखते होती हैं तो उसमें भी कहा जाता है कि अगर आपको शक है कि 3 है और 4 है, तो जिस तरफ आपका मिलान ज्यादा हो, जिस तरफ जहन ज्यादा जाता है उस पर करें। उसके बाद भी नहीं समझ आ रही तो फिर जहाँ पे कम हो, यानी कि आगे पढ़नी पड़े, तो उसकी तरफ आपको करना चाहिए कि उसको सोच लेना चाहिए कि इतनी रखते हुई होंगी। बहरहाल ये तो एक ज़िमरन बात थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दोनों खूबसूरत आयत में हमें ये ताकीद फरमा रहे हैं, एक तो कि हक को नहीं छुपाना, और दूसरा किसी किस्म का शक है अल्लाह के दीन कुरान में नहीं करना, वरना हमारा ईमान मुतज़लज़ल हो जाएगा, और ईमान मुतज़लज़ल हो जाए तो बड़ा गुनाह है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।